द लॉर्ड। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है? प्रभु का वचन को हम सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना 15 वचन को जाते हैं, हम फिर से एक बार देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में लिखा है सच्ची दाखलता, मराठी में लिखा है पवित्र आत्मा मिळण्याबद्दल वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं मोबाइल पे आज कुछ गाना ढूंढ रहा था, यही सब्जेक्ट मैंने कल बात की, यही सब्जेक्ट कोई चीज़ें यूट्यूब में एक शॉर्ट्स में आई थी। क्यों पवित्र आत्मा नहीं मिली? मैं कई सारे सवाल कल किए, आज फिर से ले रहा हूँ ताकि मेरे भाई और बहनों, हम संसार में आते हैं, जन्मते हैं, जन्मने के बाद हम लोग बच्चे की परवरिश करते रहते हैं। मुझे कोई ऐसा चीज बताए कि हम अपने बच्चे लोगों को क्या सिखाते रहते हैं। आप आपके बच्चे को क्या शिक्षा देते रहते? शुरू से क्या शिक्षा देते रहते? कोई तो एक बता दे। गलत होगा, अच्छा होगा, कोई बात नहीं, बस पूछना है अच्छा क्या करना। और इससे अलावा और कोई नहीं है। अरे आपने अपने बच्चे को कुछ शिक्षा दी या नहीं दी? हाँ, ओके। शिस्त आणि कोणी? हाँ क्या? हाँ, आणि कोणी शिक्षण दिलं नाही का मागे? कोणी काय? सिरिया जास्त करून आपण घरात असतो. व्हॉट यू टीचिंग टू युअर चिल्ड्रन? हाँ हाँ बोला अंकल. देवाची भीती दाखवली कधी मुलांना? नहीं. ओके बोला. नॉर्मली देखो, संसार में बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलेंगे? मम्मी, डैडी, डैडी, और सबसे पहले ए फॉर एप्पल. जो भी है, डॉक्टर बनेगा मेरा लड़का, डॉक्टर बनेगा मेरा लड़का, इंजीनियर बनेगा. राइट राइट. डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बड़े हुद्दे पे जाएगा, बड़े ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर में काम करेगा, या साइंटिस्ट बनेगा. बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये चीज़ें बराबर है ताकि हमें हमारे बच्चे को कुछ तो टीचिंग देना है. लेकिन अभी जो समय है हमें परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों को सिखाना सख्त है, करना ही है. इस समय जो है वो करना ही है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, थोड़े दिन के बाद वचन सुनाने वाले कोई भी ना होंगे. आमोस 8:11 का वचन पढ़ो. मैं आपको हर एक सच्चाई को बहुत डीपली बताऊंगा. आमोस का 8:11 वचन को पढ़ो. कई सारी जिंदगी जा रही है, वजह क्या है? चलो उसको निकालो. मैं एक बात पूछता हूं, कोई नया बंदा है, वो बोलेगा स्टेशन जाने का रास्ता कौन सा है? वो अभी आया तो जरूर है, लेकिन उसको स्टेशन जाने का, तो आप कौन से रास्ते में उसको भेजेंगे? स्टेशन. कोई तो बताना. हाँ, कौन से रास्ते से भेजेंगे? गेट से बाहर निकला तो यूं जा, कहाँ जा? कोई तो बता मुझे. आप बोल देंगे इस तरह जाओ, इस तरह बस डिपो है, वो बस स्टॉप पकड़ो, स्टेशन की बस पकड़ो या रिक्शा पकड़ो, वो स्टेशन में छोड़ देगा.
यहाँ से भी जाओ तो पेट्रोल पंप पे जाओ, आगे से जाओ तो तामतलाव से जाओ, आगे से जाओ तो खोचीड़ा से जाओ, नायगांव होके स्टेशन में जाओ, या आसान तरीके से जाओ। कई सारे रास्ते बताए, दीघा से घुसो, बंगली से हॉस्पिटल के पास से सीधा चले जाओ, विरार से आओ, सोपारा से आओ, डाणू से आओ, स्टेशन तो मिल ही जाएगा, बराबर है। कई रास्ते हैं, लेकिन कई बार आपने सुना होगा कई लोग बहुत टेंस में रहते और उसके मुंह से एक बात निकलती, क्या मुंह में? मार्ग नहीं मिल रहा है। अरे इतने सारे रास्ते हैं ना, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, मार्ग नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह का वचन हम हमेशा बोलते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, लेकिन हमें मार्ग नहीं मिल रहा है। वजह क्या है मैं बताता हूं, प्रेज द लॉर्ड। आज समय है, पढ़ो आमोस 8:11. प्रभू परमेश्वर म्हणतो, पहा असे दिवस येत आहेत की त्यात मी देशावर दुष्काळ आणीन. तो दुष्काळ पाण्याचा नव्हे, अन्नाचा किंवा पाण्याचा नव्हे, तर तो परमेश्वराची वचने ऐकण्यासंबंधीचा होईल. फिर से पढ़ो। प्रभू परमेश्वर म्हणतो, पहा असे दिवस येत आहेत की त्यात मी देशावर दुष्काळ आणीन. तो दुष्काळ पाण्याचा नव्हे, अन्नाचा किंवा पाण्याचा नव्हे, तर तो परमेश्वराची वचने ऐकण्यासंबंधीचा होईल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परंतु यहोवा का वचनों के सुनने की भूख प्यासी होगी। प्रेज द लॉर्ड। फार्मर मेहनत करता है, चावल डालेगा तो चावल उगेगा, गहू डालेगा तो गहू, जवार डालेगा तो जवार, बीन्स डालेगा तो बीन्स, पीस डालेगा तो पीस, करेला डालेगा तो करेला, टमाटर डालेगा तो टमाटर। प्रेज द लॉर्ड। फार्मर सब कुछ देने वाला है, लेकिन यहोवा कहता है मैं वो महंगी करूंगा, वो कोई ना खाना ना पानी, ना खाना ना पानी, तो मैं करूंगा मेरे वचन सब सुनने संबंधी में। हालेलुया। क्या करेगा? सुनने से ही प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन सुनने की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। सिस्टर अपनी स्तुति में कई चीजें बता के चली गई, कितना आपको अंदर उतरा पता नहीं। कई चीजें उसने बताई कि जो हमें समझ में नहीं आते, परमेश्वर ने एक सेवक भेजे। कई चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं, आज देखोगे। आपने कोई देखा कितनी गिफ्टिंग ऊपर से उतर रही थी, किसने पाया अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़े दिन के बाद समझेगा। प्रेज द लॉर्ड। आसमान से कोई चीजें धड़ाधड़ नीचे आ रही थी, कोई पाया? परमेश्वर की वरदानों को देखा? नहीं देखा। ध्यान नहीं, ध्यान है, ध्यान है, सब कुछ है। आज वही हमें समझना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम संसार में है, प्रभु बोलते हैं संसार में जाओ, लेकिन संसार के जैसा मत बनो। कोई गांव में गुंडागिरी का माहौल होगा, कोई गांव में दारू पीने का माहौल होगा, तो बच्चे लोग उसके साथ लग के वही करेंगे जो तुम्हारे गांव में चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज कई गाने हमने लिए, परमेश्वर हमारे लिए कुर्बान हुआ, कभी नहीं भूलना। कई लोगों ने परमेश्वर को देखा हुआ है। परमेश्वर, ए तुझं नाव प्रमिला का? किल्ला बंदर, पाचू बंदर तुमच्या मागची आतूबाई, मागची हां, तुझं नाव काय? उभी राहा। ह्या बाईने एक दिवस तू मला घरात खुरूस घेऊन बघितला होता, आठवते? तू आजारी होती आणि तुला नवऱ्याने पैसे दिले नाही औषध आणायला, आणि त्यावेळेला तू काय बोलली का तुम्ही घरामध्ये रात्री 12 वाजता खुरूस घेऊन आले होते, मी होता, बरोबर आहे, काट्याचा मुकुट होता, आणि तू धाडकन पलंगातून खाली पडली, आणि प्रेज द लॉर्ड। आणि काय बोलला प्रभू? बसा खाली।
आपको समझा मेरे भाई और बहनों? वो मैं नहीं था, वो प्रभु ईसा मसीह था। वो बीमार अवस्थे में थी, बहुत शैतान ने उसके घर पे कब्जा किया था, और तभी परमेश्वर उसको साथ देने के लिए खड़ा हुआ। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। आज वो चट्टान हर एक को संभालने के लिए ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस हमें क्या करना है, उसको समझना है। ये समय जो आया, आप बच्चे लोग को सिखाओ, जो भी करता है करो, लेकिन एक पार्ट प्रार्थना का उसको बताते जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हाथ में पेन है लेकिन इंक नहीं है। पेन है, टीचर को दिखता है, मैं लिखती है, नुकसान किसका है? किसका नुकसान होगा? हमारा होगा। आज मैं दिखता हूं, चलता फिरता इंसान हूं, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाया। नुकसान किसका है? हम चर्च के साथ नहीं जुड़े। नुकसान किसका है? हम दुनिया की बातें सुनते। नुकसान किसका है? ये जो है, मेरे को इतना अच्छा से निकालने का नहीं आया। एक मैं डव निकाला हूं, एक कबूतर। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, कोई वजह थी क्या? क्योंकि वो पृथ्वी में जलना था, इसके लिए लेना पड़ा। परमेश्वर ने यूहन्ना 3 में लिखा हुआ है, 3:3 में, 3:4, 3:5 में, अगर हम पानी से बपतिस्मा नहीं ले, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं ले, तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन जब भी प्रभु ने प्रैक्टिकली यूहन्ना के सामने किया, यूहन्ना के हाथ से किया, यूहन्ना उसको नहीं जानता था, लेकिन वहां पे लिखा है, मैं तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने वाला, जो तू मेरे पास से बपतिस्मा लेने जा रहा है। तो वो बोलता है, जो व्यवस्था में लिखा है वो चीज को पूरे होने दे। और जैसा उसने पानी से ऊपर आया, एक कबूतर जैसा पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। कल के लोग कोई नहीं बोले, कल के लोग कोई नहीं बोलेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, कबूतर जैसा ही पवित्र आत्मा क्यों उतरा? कौवे के समान क्यों नहीं उतरा? हिरन के समान, चलो ईगल के समान क्यों नहीं आया? वल्चर के समान क्यों नहीं आया? कोई स्पैरो के समान क्यों नहीं आया? कोई पैरट के समान क्यों नहीं? कबूतर के जैसा ही क्यों उतरा? पहले भी एक बार बोल चुका हूं, प्रभु यीशु परम पवित्र था, ये भी परम पवित्र है। जो उसकी उजाला, जो उसके रेज, आप चर्च में देखते फायर उतरती है, फायर, आप बोलते हैं आग लगी। आप भुने क्यों नहीं? आपके बाल क्यों नहीं जली? आपका स्किन क्यों नहीं जली? आपके हाथ क्यों नहीं जली? आपके पांव क्यों नहीं जले? पवित्र आत्मा की अग्नि भुनने के लिए नहीं आती है, आशीष देने के लिए आती है। मेशक, शद्रक और अबेदनगो को अंदर डाला था भट्टी के अंदर, वो पवित्र आत्मा की अग्नि नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके साथ मौजूद था, तो आग उसको भून नहीं सकी। आज हम परमेश्वर के साथ है मेरे भाई बहनों, तो कोई भी बड़ी बुरी परिस्थितियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ईयोब को शैतान को परमेश्वर ने क्या कहा? अयुब तेरे पास है, तेरे हाथ में, लेकिन उसके शरीर को हाथ नहीं लगाना। God is not giving authority to the शैतान to destroy the human being. ह्यूमन को अथॉरिटी है, तो शैतान को निछोड़ दे। सांप और बिच्छू को निकालने का भूत पे हर एक शक्ति को अधिकार देता है। फिर भी वो ना रात को काला काला आया था, मुझे बहुत डर लगता है। Why you get scared people? हालेलुया। क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ऐसे भी लोग हैं जो पवित्र आत्मा होने की बावजूद भी नहीं समझते क्या होना। मैं बताता हूं कोई चीजें। अभी समझो हमारे पास कई सारे शक्ति है, हमारे पास कोई वरदान है, और कोई इंसिडेंट इस तरह होती है, उस टाइम पे हमें क्या करना होगा? मूसा, परमेश्वर ने अधिकार दिया, मेरे इजराइल लोगों को मिस्र से बाहर निकाला और समंदर के तले लेके आया। परमेश्वर ने बोला वहां पे लेके खड़ा हो जा। अभी वहां पे खड़ा होने का वजह ये था, और भी रास्ता था जो 4 दिन में निकल जाते, लेकिन परमेश्वर को मालूम है ये डरपोक है। क्या है? मेरी बात को सुनना, डरपोक है।
आप डरपोक होगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी को हर्निया का प्रॉब्लम है, हर्निया किसी को मालूम है हर्निया का प्रॉब्लम है, किसी को दर्द होता है, दर्द पेन आ रहा है, चलो ऑनलाइन कोई होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। डरपोक होंगे तो परमेश्वर आपके साथ काम नहीं करेगा। परमेश्वर का डरपोक नहीं चाहिए। दाऊद छोटा था, नाटा था, उसके भाई बहुत बलड्य सैनिक थे, शूरवीर थे, और राजा भी डरपोक था, शॉल, जो गोलियत को सामने डरता था। गोलियत कुत्ते के जैसा चिल्लाता था, राक्षस समझते उसी समान था वो, उसके सामने कोई नहीं टिकता। हालेलुया। लेकिन दाऊद सुना, देख इसको जो मारेगा, ये पलिश्ती को जो मारेगा तो उसको क्या मिलेगा? राजा की लड़की की शादी और बहुत सारा शौहरत मिलेगा। दाऊद बोलते क्या क्या, मैंने कुछ सुना? बोलते हाँ, राजा के लड़की के साथ शादी होगी और बहुत सारा शौहरत मिलेगा। फिर से पूछता है क्या मिलेगा? तो वो बोलता है मैं उसके साथ लड़ाई करूंगा। अरे तू तो इतना छोटा है, चल घर पे। कुत्ते के जैसे उसको भगाया था उसके भाई लोग ने, क्योंकि बाप ने भेजा था काय के लिए, उसको खाना पानी ला के, जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर क्या हालचाल है पूछ के आने के लिए। उसने चिलखत डाला तो उसको चलने को नहीं हो रहा है, उसको आदत नहीं थी। उसने लड़ाई का जो पोशाक पहना तो उसको ढाल भी लेके तलवार, उसको कुछ जमा नहीं होगा। उसने से भेड़ बकरियां चरी और कुछ किया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम देखते हैं दाऊद परमेश्वर के सामने नाचता था। हालेलुया। दाऊद के मुख में परमेश्वर की स्तुति थी और उसके अंदर एक जिगर थी, जिगर जो पवित्र आत्मा के हर एक लोगों को चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मैंने बोला सही टाइम पे अगर सही कदम नहीं उठाओगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितने भी प्रार्थना में हो। हालेलुया। समझदारी बहुत, परमेश्वर का ज्ञान बहुत बहुत काम करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन दाऊद ने क्या किया? ए कुत्ते, वो कैसा चिल्लाता देखा ना? गोलियत किस तरह चिल्लाता था, अरे तुम्हारा कोई बंदा हो तो एक एक करके मेरे सामने आना। दाऊद चला गया। दाऊद को देख के वो हंसने लगा, क्योंकि उसकी आवाज इतनी तेज थी तो राजा भी भाग जाता था। दाऊद ने एक गोफन लेके एक गोटा ऐसा सिर में मारा, फिर पुलिस सब भाग गए और उसका गर्दन काट के लिए क्या है, चल तेरी लड़की भी दे, शौहरत दौलत सब कुछ दे। किस में कमाया उसने? उसके ताकत थी उसके पास, वो नाटा था, उसे 3 पट ज्यादा मोटा था, लेकिन उसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य थी, क्योंकि वो परमेश्वर की स्तुति करता था और उसके अंदर एक जिगर थी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हमारे पास शौहरत है, औरत है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी, सब कुछ है, फिर भी हमारा सोल किधर जाएगा? मत्ती 16:26 पढ़ो, बिल्कुल ध्यान में रखना। मत्ते 16:26. मनुष्याने सर्व जग मिळविले आणि आपला जीव कमावला तर त्याला काय लाभ? अथवा मनुष्य आपल्या जीवाबद्दल काय मोबदला प्रेज़ द देणार? लॉर्ड। हम बच्चे को क्या बोलते हैं, देख डैडी इंजीनियर बना, तू और एक स्टेप आगे जाना, फिर हम लोग ऐसे जाएंगे, इस तरह वो आसमान में घर बनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है कल मैं जाके कुछ एक कर दूंगा तो पहला ये बोलना, प्रभु तेरी इच्छा हो तो मैं कल एक करूंगा। लिखा है बाइबल में, लिखा है बाइबल में। गुब्बारे में हवा बहुत चलती है मेरे भाई बहनों, और ऊपर भी चले जाते हैं, और थोड़ा टाइम के बाद किधर गिरते पता भी नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड। कटी हुई पतंग कहाँ से कहाँ चल जाते, काइट बच्चे लोग 10वां में उड़ाते, वो एक बार कट गए तो उसका नामो निशान नहीं, वो कहाँ जाके गिर जाएगा। कोई उसका वाली है क्या? कोई नहीं है। वैसे दुनिया के लोगों की होने वाली है। परमेश्वर ने जैसा लिखा है, जिसने मुझ पे विश्वास किया उसको मैं बच्चे होने का अधिकार दिया, तो वो अधिकार पकड़ के विश्वास में बने रहो, चर्च में आते रहो और एक एक अपडेट लेते रहो कि आने वाला समय, ये जो समय बता रहा है, ये आने वाली चीजों, इसने इसको मारा, वो बच्ची गिर गई, ये हुआ वो हुआ, किसी ने ऊपर से जंप किया, ये सब हो रहा है क्या? ये सब आने वाले समय के चिन्ह है। कई लोग बोलते हैं बहुत टेंशन में ब्रदर, मार्ग नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छा हो गया,
क्योंकि आप परमेश्वर के पास अभी आने वाले हैं। आप परमेश्वर आपका मार्ग है जो वचन में लिखा है, मैं द्वार हूं। वो द्वार छोटा बड़ा नहीं, द्वार परमेश्वर खुद है, और जो उसके वचन पे चलेगा वो परमेश्वर कहता है नदी के किनारे लगे हुए पेड़ के समान हमेशा हरे भरे रहेंगे, कभी बुढ़ापन नहीं देखेंगे। हम परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई और बहनों, तुम्हारे 1 से उसके 10 भागेंगे और आपके 10 से उसके 1000 भाग जाएंगे। हमें नहीं डरना किसी से, हमें नहीं डरना किसी से, हमें परमेश्वर का वचन के साथ चलना है। और ये जो पवित्र आत्मा आया, कबूतर का रूप दिखाया, ये परमेश्वर ने गधे को इस्तेमाल किया। संसार में गधे को गधा बोलता है, मैं बोला गधा को गधा क्यों बोलता है, तो गधे का नाम ही गधा है। संसार ने उसको गधा बोला, लेकिन परमेश्वर को इस्तेमाल किया कि उसके जैसा नम्रता में परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, कि परमेश्वर ने अपनी नम्रता दिखाई। गधे को कोई यूज करते सामान उठा बैठाने के लिए, गधे को कोई संसार में पालता है अपना कामकाज के लिए, कोई घर में उसको बांध के नहीं रखता। कबूतर जब भी उतरा प्रभु ईसा मसीह के ऊपर तो वो बिना हार्म करने वाला था, हार्मलेस था। उसको हाथ लगाएगा तो चटका नहीं लगता, उसको कोई हाथ लगाएगा तो बिजली का करंट आएगा, लेकिन मरेगा नहीं। वो आपको छुएगा तो आपकी बीमारी को निकाल देगा, आपको वरदान से भर देगा, लेकिन आपको मारेगा नहीं। आप मरे हुए हैं तो आपको छुएगा और जिंदा कर देगा, आपके अंदर सांस डालेगा, लेकिन आपको मारेगा नहीं। पिजन, डव इज अ हार्मलेस, किसी को छेड़खानी नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं देता। और ये पवित्र जन के उतरते हुए देखा, क्योंकि पवित्र आत्मा हार्मलेस है, पवित्र आत्मा प्योर क्वालिटी, प्योर है, उसमें कोई गलत चीजें नहीं है। हमें समझना है, बाइबल में लिखा है कुत्ता, घर की रोटी कुत्ते को नहीं देना, बच्चे की रोटी कुत्ते को नहीं देना। या सुअर कितना भी निलाओ फिर भी ऐसे ही करेगा, क्योंकि उसको कीचड़ में जाना पसंद है। तो हर एक चीजें जो लिखी हुई है बाइबल में, उसके एक्चुअल कैरेक्टर को समझते हैं। वो हमें क्या दिखाता है, उसका एक्चुअल कैरेक्टर क्या है, वो हमें समझना है। और वो समझने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उसको वचन में ये सब चीजें लिखी कि हम उसके जैसा न बने, हमें उसको एक्चुअल मीनिंग समझे कि हम क्या है। आज ये पवित्र आत्मा हार्मलेस है तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, हम चर्च के अंदर आते तो हमारी जिंदगी हम किस तरह चलते, क्या परमेश्वर के साथ चलते हैं। एक किसी लेडी ने मुझे उत्तर दिया था जो भी प्रार्थना में आई थी कई साल पहले, ब्रदर आम्हाला काय शिकवलं माहिती का, तू विश्वास रखेगा और मुख से कबूल करेगा तो तू स्वर्ग में चली जाएगी। मुझे दिखा ना, मैं भी यही करूंगा। हवा में अंधे घोड़े फौज में दौड़े, कभी सुने हैं क्या, कभी नहीं जाएंगे, अंधा है वो क्या चलेगा। वैसे हवा में कोई बात गुब्बारे जैसी बात मत सिखाना मुझे, ना किसी को बताना गलत चीज। यूहन्ना 16:16 में सीधा लिखा है, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, और पवित्र आत्मा उसी से आपको मिलने वाला है। कई चीजें हमें सीखना है। आज हमारे बच्चे को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मेरे भाई और बहनों, बाद में किधर जाएगा। वी आर ब्रांचेस ऑफ द क्राइस्ट। अपना चर्च एक प्रभु का मंदिर, एक ब्रांच है जो प्रभु को जुड़ने वाली है। हर मंदिर परमेश्वर के पवित्र लोगों के मंदिर मिलके एक प्रभु बनने वाला, संसार के अख्खे दुनिया के। हालेलुया। बट विच चर्च, कौन सा चर्च। देखो मैं एक वचन आपको समझा देता हूं। मुझे प्रभु प्रभु कहने वाला हर एक का प्रवेश स्वर्ग के राज में नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन।
रीजन नहीं पूछने का, नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे आगे लिखा हुआ है, जो मेरे पिता के वचन के साथ नहीं चलते। सीधी बात है। और एक बात बोलता हूं, प्रभु ने लिखा है मत्ती 15:12 में आज्ञा के बारे में। हम क्या बोलते हैं? हम अनुग्रह में, अनुग्रह में, अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15:12 में कहता है, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया आप भी आपके सगे वाले से, आपके साथ वाले लोगों से, आपके नेबरहुड में प्यार रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है, सही है। अभी मुझे बताना, हम चर्च के लोग हैं, कितने लोग इस तरह फॉलो कर? हाथ नहीं उठाना, पाँव नहीं उठाना, कुछ नहीं, आप खड़ा नहीं रहना। अपने अपने मन को हमें पूछना है कि मैं ये कितने बार करता हूं। परमेश्वर कहते हैं सातों के 70 बार, 77 टाइम्स, 490 टाइम्स क्षमा किया जाए। कितने बार करते? मैं पूछ रहा हूं, जनरली पूछ रहा हूं। दोज आर वेटिंग फॉर द होली स्पिरिट। आज हमें परमेश्वर अपराधों को ढांपता है, लेकिन मैं परमेश्वर के विरोध में चलता है, वाकई में परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा? नहीं करेगा? हालेलुया। जो कोई कुछ बोलता है हम पश्चाताप करेगा तो प्रभु सुनता है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। यहूदा इसको जो प्रभु को पकड़ा, उसने पश्चाताप किया क्या? नहीं किया, फांसी चढ़ गया। पतरस ने प्रभु को नकारा, लेकिन पतरस ने पश्चाताप किया, प्रभु ने उसको स्वीकार किया। फिर इतने हर एक लोग मरने के समय परमेश्वर को पश्चाताप करते, परमेश्वर सुनता क्या? नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। हम जानने से अनजाने बन जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। ऑस्टिन ब्रदर ने जब भी जो बपतिस्मा लेते उस टाइम पे ऑस्टिन ब्रदर एक गवाही बताते, प्रभु ने उसको कुत्ता दिखाया, कुत्ते ने उल्टी किया फिर खाया। उनकी गवाही कभी भी सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कुत्ता है, उसको वो आदत रहती है ऐसा काम करने की, और परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद नहीं है। हालेलुया। ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, हर एक चीज वचन में लिखा है। तूने भूत निकाला, तूने बहुत लोगों को चंगा किया, प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 मूर्ख कुमारियां, 5 अच्छी होशियार कुमारियां। अभी वहां पे एक चीज बताई, तेल, तेल, ऑयल, ऑयल। उसने ऑयल नहीं लिया था क्योंकि उनका वो दीवा जलने वाला था। वाकई में परमेश्वर ऑयल के बारे में बात नहीं कर रहा है। वाकई में परमेश्वर कह रहा है कि वो लोग ने दीवा में तेल लिया नहीं, उसमें वो लोग ने तैयारी नहीं की, और जो तैयारियां की थी वो लड़की लोग 5 अंदर चली गई, और 5 कुंवारियां मूर्ख थी, तैयारी करने चली गई। तब तक मैं निकल चुका था, मेरा समय खत्म हो गया। लोगों को उठाने के मेरा समय खत्म हो गया, मेरा अनुग्रह का समय खत्म हो गया। मैंने 5 लोगों को लिया, बाद में दरवाजा खटखटाया तो आवाज अंदर से आई, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। हालेलुया। हमें प्रिपेयर होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर किसी का इंतजार नहीं करेगा। आप कितने भी परमेश्वर के प्यारे हो, हालेलुया, होशियारी से काम लेना है, परमेश्वर का ज्ञान से काम लेना है। ये जो हर एक वचन है, कोई भी चर्च में अगर पढ़ता है तो आग भूनेगी, आग। क्यों? उसमें समझदारी के वचन है। मत्ती 7:21, मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले हर एक का प्रवेश नहीं करेगा। और कई लोग प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन उनको लगता है हमें प्रभु लेके, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो सिस्टर ने मुझे क्या जवाब दिया? प्रभु का वचन में लिखा है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है, मैं जानता हूं वो चीज बाइबल में लिखा हुआ है, जो मुख से कबूल करेगा और विश्वास रखेगा वो उसका उसी का उद्धार होगा। बाइबल में लिखा हुआ है। मैं तुम्हें एक सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ, लेडीज लोगों को पूछता हूँ, जेंट्स लोगों को पूछता हूँ। आप जेंट्स लोगों ने कभी खाना बनाया? घर में खाना बनाता है, चाय तो बनाया होगा कभी, ओके? चाय बनाने के लिए कौन सी चीज लगती है अंकल? शक्कर एक ही लगती है, हाँ, ओके। चाय पत्ती, पानी, और दूध, और अदरक, और कितनी चीज हुई? हालेलुया, कितनी चीज हुई? बाइबल से एक वचन से उद्धार होता तो विश्वास की जरूरत ही नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड।
जब भी मैं बाइबल का टीचिंग देता तो एक वचन से बहुत झगड़े हो गए, बोले तो बहुत मेरे ऊपर ऐसा अनजान एक अलग अलग आरोप लगाने लगे, जो मैं आपको पढ़ाता हूं। एशिया 1 का 13 वचन, हालेलुया। आपको बताने के लिए यशया 1:13. निरर्थक अर्पणे आणखी आणू नका, धूपाचा मला वीट आहे. हिंदी में बोलो ना कोई. व्यर्थ अन्य बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा. धूप बोलेगा तो जो आप उद जलाओ, आप हिरशेष जलाओ, जो मर्जी हो जलाओ. पहला बात आपको मैंने आराधना में कहा, जब भी मरियम मगदलिया प्रभु ईसा मसीह जब भी कब्र में देखने के लिए गई तो सुगंध द्रव्य लेके गई ताकि प्रभु के बॉडी को बास नहीं आना चाहिए, लेकिन वहां पे प्रभु था ही नहीं. स्वर्गदूत ने पूछा, तो किसको ढूंढ रही है? तो जिंदे लोगों को मरे में क्यों ढूंढ रही है? वो तो चला गया. तो अपना एक तो अक्कल है जो सुगंध द्रव्य लगता है जो मरे हुए को. अभी हमारे घर में हम सुगंधित द्रव्य लगाते हैं, तो कितने लोग हमारे घर में मरे हुए हैं? ठीक है, हालेलुया. वाचा जरा, पुन्हा वाचा. यशया 1:13. निरर्थक अर्पणे आणखी आणू नका, धूपाचा मला वीट आहे. हाँ, मुझे क्या बोलना है मालूम है? मैं बीच बीच में वचन पढ़ता हूं, आप पूरा वचन पढ़ो क्योंकि मैंने पढ़ चुका है. और प्रॉब्लम किधर खड़ी हो गई मालूम है? किसी ने मुझे फोन किया, प्रकाशित वाक्य प्रगटीकरणाचा 5वां अध्याय 8वां वचन वाचा, थोड़ा पढ़ना फिर ब्रेक घेना. लोग कितने होशियार है देखो. सब लोग दुनिया में बिजी है, लेकिन परमेश्वर के सामने बिजी मत होना मेरे भाई और बहनों. पढ़ो. प्रकटीकरण 5:8. त्याने गुंडाळी घेतली, यस, जब उसने पुस्तक ले ली, तेव्हा ते 4 प्राणी व 24 वडील. देखा, ये आड़े टेढ़े दिमाग वाले पागल लोगों के साथ मत चलना, सीधा बोलता हूं मैं. वो चारों प्राणी और 24 प्राचीन मेमने के सामने गिर पड़े. किसके लिए? वो धुआ जाता है वो देखने के लिए. बी केयरफुल. लोगों ने मुझे फोन की, ब्रदर क्या आप बात करते, धूप नहीं जलने का? प्रकटीकरण में धूप जलाया. ओके, अरे बाबा मेरे, वो तो अखा तो पढ़. ब्रेक क्यों लेते? अखा पढ़, बाइबल बाद में बारे को बात करने से आ जा. पढ़ो. ते 4 प्राणी व 24 वडील कोकऱ्याच्या पाया पडले. त्या प्रत्येकाजवळ वीणा व धूपाने भरलेल्या सोन्याच्या वाट्या होत्या. धूपाने भरलेले सोने वाट्या. इतना पढ़ते वक्त ब्रदर को फोन लगा, पहले प्रकटीकरण में पढ़ो. अरे मेरे भाई आगे पढ़ना. ऐसा हुआ है, अभी कोई नहीं करता, लेकिन मैं आपको समझा देता है कि परमेश्वर को क्या चाहिए. परमेश्वर को क्या चाहिए? व्हाट गॉड वांट्स टू बी फ्रॉम यू. हमें परमेश्वर को प्रेस करना है, हालेलुया. लेकिन क्या आगे क्या? पढ़ो. त्या वाट्या म्हणजे पवित्र जनांच्या प्रार्थना होत. पवित्र जन से प्रार्थना होत. भजन संहिता 141 का 1 में कहते हैं, मेरी प्रार्थना तेरे सामने धूप के समान. सो फ्रैग्रेंस, व्हाट यू प्रे टू गॉड. अभी हम लोग ने चलो खाना खा के चले गए, किसी ने कचरा यहाँ पे रख दिया, 4 दिन के बाद वहां के वो कचरा कुंडी के पास आएगा तो क्या फ्रैग्रेंस आएगी? आपको सुगंध आएगा? क्या आएगी? जोर से, बदबू आएगी. वैसा ही हमारे अंदर कोई चीज इधर रुक गई और वो खराब हो गई, तो भाई प्रार्थना करने के पास प्रभु को क्या जाएगा? जोर से. अभी पहला आवाज वाला बताया भी नहीं आई, बदबू आएगी. गॉड वॉन्ट्स, परमेश्वर चाहता है. भजन से 101 141 का 1 पढ़ो, अच्छा से समझ में आओगे आपको. सिस्टर ने क्या प्रार्थना में बोला? आपका मन शुद्ध रखो. किसी के बारे में आने के समय आपको किसी से कुछ बोला होगा तो माफी मांगो और परमेश्वर के सामने लगे रहो ताकि परमेश्वर अपनी प्रार्थना को सुनेगा. अगर हम लोग झगड़े करके किसी भी की बात कुछ भी गुस्सा लेके आए तो हमारे दिमाग में वो दौड़, इसने ऐसा किया, हाँ मेरे को नीचे दिखाया, मैं क्या पागल है क्या, मेरे को अक्ल नहीं है क्या, अक्खा प्रार्थना खत्म हो गई, मेरे को अक्ल नहीं है क्या, प्रार्थना खत्म हो गई, घर में जाके फिर झगड़े. पढ़ो. स्तोत्र संहिता 141:2. माझी प्रार्थना तुझ्या समोर माझी धूपाप्रमाणे, प्रार्थना तुझ्या समोर धूपाप्रमाणे, माझे हात संध्याकाळच्या अर्पणाप्रमाणे तुझ्या समोर काय झाले पाहिजेत? सादर हो. वाय वी रेज हँड टू द गॉड.
क्योंकि हमारा परमेश्वर ऊपर है, उसको बोलते हैं हाथ ऊंचा करके परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन सभी लोग ऐसे करते होंगे, लेकिन सभी के अंदर पवित्र आत्मा घूमेगा क्या? क्यों घूमेगा और क्यों नहीं घूमेगा? क्यों नहीं घूमेगा, क्यों घूमेगा? मैं बोलता हूं, परमेश्वर का वचन मत्ती 18:20 पढ़ो। मत्ते 18:20. कारण जेथे दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने जमले आहेत तेथे त्यांच्यामध्ये मी आहे. ये भी वचन समझ में आया। मत्ती 18:20, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, इनके बीच में मैं हूं। होगा प्रभु या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? हाँ, मैं बोला ना, विश्वास रख के प्रभु को मन से स्वीकार करेगा तो मेरा उद्धार होगा। नहीं होगा, मैं बोलता हूं नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर की वचन को अनुकरण करते हैं और वो 3 लोग अगर एक साथ इकट्ठे हो गए तो वहां वो कहीं भी रहने दे, वहां पे परमेश्वर आना ही है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, सिर्फ बीच बीच में उठा के चलते हैं। सबसे पहला बपतिस्मा चाहिए, हमें विश्वास चाहिए। बपतिस्मा कैसे में हमारा पश्चाताप किया जाता है, विश्वास चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा नया से। जब भी हमने बपतिस्मा लिया तो हमारे हर एक पापों का शुद्धि की जाती है। पानी शुद्धता का प्रतीक है। परमेश्वर ने शोमनी स्त्री को बोला, ए पानी कुआं का पिएगा तो बार बार प्यासी होगी, लेकिन जो मैं दूंगा वो पानी पियोगी तो तुम हमेशा तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। जो मैं पानी दूंगा और त्याच्यामध्ये काय होईल, उफळत्या पाण्याचे झरे, एक सोता बनेगा। सोता इन सेंस झरना। सोता इज अ झरना। कभी आपने सोचा है, कभी आपने सोचा है, जब भी हम लोग गड्ढा बनाते कुआं या बोर मारने के लिए, 5 फीट खोदा, 10 फीट खोदा, 12 फीट खोदा, 14 फीट खोदा, कभी कोई वो बोलता है नहीं यहाँ पे पानी नहीं लगेगा। और कभी कभी एक बस ऐसा ड्रिल उसको लग जाता है तो फंस करके पानी ऐसा ऊपर फेंक दिया जाता है। आपको मालूम है क्या वजह है? वो झरना है। झरना जो कुआं है ये झरना है, हम कुआं बोलते हैं। अगर बुजुर्ग लोग, याकूब का झरना उसने, हमारे बुजुर्ग ने हमें दिया झरना, उसमें से पानी आता ही रहता है। तुम कितना भी निकालो फिर थोड़ा टाइम के बाद वो वहां पे भरेगा। क्यों? झरना है। वैसे प्रभु कहते हैं जिंदा पानी का सोता हूं, जो मेरे पास रहेगा वो हमेशा हरा भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको मैं बार बार आशीष आशीष आशीष, क्योंकि मेरा जो आत्मा है उसके अंदर बसा हुआ है। चलो यूहन्ना 4:14 को निकालो। पवित्र आत्मा हमें पाने के लिए परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। परमेश्वर के वचन को हमें फॉलो करने का है। परमेश्वर हमें तभी मिलेगा जब भी हमारी प्रार्थना सुनेगा, जो उसको मालूम है आदि में वचन था। मराठीत काय ते? प्रारंभी शब्द होता, शब्द देवासह होता आणि शब्द देव होता। शब्द देव होता, वर्ड वॉज गॉड। हम लोग प्रार्थना करते, जिसको पढ़े लिखे नहीं उसकी बात मैं नहीं बोलता। जो पढ़े लिखे वो बिना बाइबल से प्रार्थना नहीं कर सकते, बिना बाइबल के प्रार्थना नहीं कर सकते। अभी मेरी बात सुनो। जो कोई, देखो 14 में लिखा, जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल का प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उससे एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। परमेश्वर स्वयं हमें उसके मार्ग को दिखा रहा है। देखो हम लोग बहुत कुछ ढूंढ रहा है, वो बात अलग है। पंडित बाबा लोग उल्टा जादू सीधा करता है, प्रभु उनको भी जाके मिलता है। ध्यान रखना, हम लोग कष्ट करते हैं और एक बात है, लेकिन परमेश्वर की उदारता इतनी है जो उसको नहीं खोजते उसको भी वो भाता है। ध्यान में रखना। वजह है कि परमेश्वर चाहता है कि इसको बदले। हम बहुत, लेकिन प्रार्थना करनी जरूरी है। जब भी हम सीखते हैं कि प्रार्थना, जैसे हम भोजन खाते, तुमको लगा नाश्ता किया, थोड़ा के बाद एप्पल खाया, थोड़ा के बाद कुकुम्बर खाया, थोड़ा के बाद मैंगो खाया, थोड़ा के बाद और फ्रूट खाया, जो भी जिसके ऐसे थे वैसे करते, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वैसे वैसे बाइबल पढ़ते रहो,
समय समय में बाइबल पढ़ते रहो। जितना आपका टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, जितना भी आप प्रार्थना का समय तो बना के रखो। नहीं तो बोलेगा फ्री टाइम पे बोला तो फ्री टाइम अक्खा दिन में मुझे नहीं होती। नहीं, प्रार्थना का समय निकालो, प्रार्थना करते रहो, बाइबल का वचन पढ़ते रहो। आपने पढ़ा है, पढ़ते रहो। बाइबल एक ही है जो सालों साल पढ़ा जा रहा है, लेकिन उससे आशीष निकलती। ये आशीष यहाँ पे है। वरना जो जल में से उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, तो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यूहन्ना 15 में, चलो अभी प्रवचन में जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? जो चीज हम पहले से एक रूट बनाते, मुझे इंजीनियर बनाते, मेरे को अच्छा स्टडी करना चाहिए, एसएससी में अच्छा मार्क्स चाहिए, 8वीं में अच्छा मार्क्स चाहिए, 12वीं में अच्छा मार्क्स चाहिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, फिर मैं डिप्लोमा में जाऊंगा, उसमें अच्छा चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत हेड बनना है। दैट इज योर मेहनत, आपका स्ट्रगल। लेकिन हर एक चीज को उभारना परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। हमारी बस की कितने लोग इंजीनियर है, कितने लोग नक्सलाइट बने, काय के लिए? नौकरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता हूं। 15:15। 14-15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर यहां पे आया, आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, पवित्र आत्मा। एक कबूतर नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा पवित्र आत्मा कबूतर के रूप से। और ज्यादा करके लोग कबूतर को ही समझते हैं कि पवित्र आत्मा एक फायर हो सकती है। पवित्र आत्मा पानी का दर्शाता है, पवित्र आत्मा के बारे में बताया। हवा का झोंका आता है, पवित्र आत्मा का बारे में। जो फ्रैग्रेंस आता है, कोई परफ्यूम नहीं, जो प्योर फ्रेगनेंस जो परमेश्वर के द्वारा होता है। कई लोगों ने पहले देखे, वो पवित्र आत्मा है। कोई एक आवाज आएगी सुरीली शांति से, वो पवित्र आत्मा कहता है। जो ट्रम्पेट बजता है, पवित्र आत्मा। हर एक चीज पवित्र आत्मा के। हमें एक ही मालूम है बाइबल में कि कबूतर जैसा उतरा, लेकिन फायर भी उतरी पेंटेकोस्ट के दिन। और दूसरी चीज मालूम है कि पवित्र आत्मा का पेंटेकोस्ट के दिन प्रेरित के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, फायर के समान उतरा। हालेलुया, हालेलुया। उनको भूला नहीं, उनको एक गिफ्ट दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है मैं पिता से विनती करूंगा जब भी तुम आज्ञा को मानोगे, एक सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों लोग आज चर्च को तोड़ने के पीछे पड़े? क्योंकि उनको पवित्र आत्मा के बारे में अनजान है। लेकिन डरो मत, प्रभु 1 मिनट में बदल देगा उनको। हालेलुया। किसी को दोष मत लगाना मेरे भाई बहनों। परमेश्वर की ताकत इतनी है कि एक मोमेंट में अक्खे दुनिया की दुनिया बदल जाएगी। गॉड इज वेटिंग। क्या उसको नहीं मालूम ये गलत कर रहा है? क्या उसको नहीं मालूम ये ऐसा कर रहा है? हमें बताना है कि प्रभु है, प्रभु की प्रचार करना है। परमेश्वर को सब मालूम, परमेश्वर सब दिखता है। परमेश्वर हमें काम में लगा, हमें काम करना है। बाकी का सब कुछ हुसूल वो देखेगा। आप डरते फैमिली से, फैमिली ऐसे, अरे कुछ नहीं होगा, हर एक घुटना प्रभु ईसा मसीह के नाम से टिकेगा। समय आ चुका है, डरना नहीं, नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमैनुएल सदा तेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी छोटी चीज के आप डर जाते, वाकई में डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आपके पास विश्वास की कमी है, वचन की कमी है, सामर्थ्य को नहीं जानते आप कोई चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चर्च है बैठा यहाँ पे, प्रार्थना कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकती, वो संसार ग्रहण नहीं कर सकती, वो चीज, एक यूनिक चीज को पकड़ना जो पवित्र आत्मा। तूफान के जैसा काम करता है मेरे भाई बहनों, बिजली के जैसा चमकता है, एक मोमेंट में कहां से कहां पता नहीं चलेगा। दैट्स कॉल्ड होली स्पिरिट। परमेश्वर का वचन कहता है संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ
रहता है और तुम में होगा, और वो हमें चाहिए। और उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को, आज्ञा, इनसे परमेश्वर के वचन को एक एक अनुकरण करना है। परमेश्वर की इच्छा जो बाइबल में लिखी है, बुरा ना कर, बुरा ना देख, गाली गलौज ना कर, ये ना कर, वो ना कर, जो भी चीज लिखी है, व्यभिचार ना कर। मालूम है व्यभिचार क्या है? व्यभिचार का मीनिंग मालूम है आपको? परमेश्वर ने क्या लिखा? स्त्री और पुरुष का रिश्ता नहीं बोल रहा है प्रभु। प्रभु बोलता है जो मुझे छोड़ के अन्य देवती को भजन पूजन करते, दैट्स कॉल्ड व्यभिचार। हम समझते नहीं, बच्चे हैं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना गुस्सा प्रभु का आता है, जिसको कोई चीज से नहीं आता है, वो व्यभिचार। जो मूर्ति के साथ खिलवट करता है परमेश्वर को, उससे तेज परमेश्वर को गुस्सा और कोई चीज का नहीं आता है। पढ़ो, बाइबल पढ़ो। आज भी मैं सवेरे पढ़ रहा था, वो लोग ने मूर्ति पूजा किया और परमेश्वर को इतना गुस्सा भड़का। परमेश्वर बोलते इसको मैं मार डालूंगा। मैं बोले ये सब सब्जेक्ट मेरे सामने क्यों आते? आज हमें सत्य तभी पता चलेगा। देखो, हमारा बच्चा स्कूल में सीखा, बहुत मार्क्स से पास हुआ, हमें बहुत खुशी लगती है। आपको ये भी नहीं मालूम वो बच्चा किताब लेके लिख के आया है। आपको खुशी करना जरूरी है। अक्का पैकेट के पैकेट घर के पूरे पान के पेज लेके पढ़ाई लेके आए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मम्मी ने पेड़ा बांटा, बहुत खुशी है। वो बच्चे के अंदर थोड़ा मुंह पे खुशी है कि देखो, चलो कोई बात नहीं, कल डॉक्टर बन गया। ऐसे ही करते करते पैसा दबा के इंजीनियर के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के कई लोग करते, और बाद में जब भी खरा उतरना है तभी जॉब से निकल जाते, क्योंकि प्रैक्टिकल मालूम ही नहीं है। फिर आप सोचते इतना पढ़ा लिखा है, इसको क्यों नहीं मिलते? कई सारे वजह से शैतान रोकता है, कई सारे वजह से। एक ही वजह नहीं है मेरे भाई बहनों, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है वो कहीं नहीं रुक सकता। आज हर एक को परमेश्वर की जरूरत है, सच्चा आत्मा की जरूरत है। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। किसको अनाथ नहीं छोड़ूंगा? जिसने विश्वास किया, मुख से कबूल किया, विश्वास करेगा प्रभु, मुख से बता दिएगा प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, तो उद्धार होगा। अरे कैसे होगा? क्या वचन में लिखा है याकूब का 2:17 में? विश्वास बराबर कृति, विश्वास से बराबर कृति नहीं। जो हम विश्वास करते हैं उसके साथ अगर हम कृति में बदलते नहीं है तो वो जाते कुछ भी नहीं कर सकता, एक मुर्दे के समान है। तो क्या फायदा? हम वचन बराबर पढ़ते, उसकी गहराई को नहीं समझते। वचन पढ़ा, फिर हम प्रार्थना किया, फिर काम नहीं हुआ। क्यों काम नहीं हुआ? क्योंकि हम वचन के मीनिंग ही नहीं जानते कि इसको है क्या। अंधा है, अंधा अंधा है, अंधा। प्रार्थना में अंधा आया, बराबर है? अभी उसको प्रार्थना करनी है। बाइबल का वचन मालूम है, पतरस और यूहन्ना मंदिर के पास जा रहे थे। लंगड़ा भिखारी उसके पास मांग रहा था, ए भाई हमारे पास कुछ नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास देख। अंधे को आंख ही नहीं है, क्या देखेगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम से देखो, उधर उठ जा। चाइला, अरे अंधा है ना वो, तू प्रार्थना क्या कर रहा है? प्रभु यीशु के नाम से उठ जा, कि तेरी आंखें आ जाए क्या? अरे क्या समझतात कि नहीं? लंगड़े को उठाने का अंधे को उठाने का है? वचन मालूम है ना? हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे देखेगा परंतु नहीं देखेगा, इसलिए मैं जीवंत हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, और तुम में जिसके
पास मेरी आज्ञाएं है और वह उन्हें मानता है। वही मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप उसको प्रकट करूंगा। परमेश्वर से प्यार वही करता है, परमेश्वर कहता है जो मेरे आज्ञा को फॉलो करता है वही मुझसे प्यार करता है। आगे लिखा है, हालेलुया। 23 को चलो, 23 यूहन्ना 14:23। हाँ बस। यीशु ने उसके उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। क्या बोलता है? वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और वो उससे पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। वासाचे वचन 23। येशूने त्याला उत्तर दिले, ज्याची माझ्यावर प्रीती असेल तो माझे वचन पाळेल, माझा पिता त्याच्यावर प्रीती करील आणि आम्ही त्याच्याकडे येऊन त्याच्याबरोबर वस्ती करू। हाँ, वो परमेश्वर को भाना चाहिए। परमेश्वर को भाते हैं, बाबा हाँ ये मुझसे प्यार कर रहा है, मेरे वचन में बना है। तो आगे का वचन देखो, 24 पढ़ा ना अभी, 23 पढ़ा। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। सीधी सी बात। मैं चर्च में आया, मैं बैठा, मैं चला गया, थोड़ा छाती दुखता ना, बड़ा झाला, ओके नेक्स्ट टाइम नहीं आने का। फिर पाँव में दुखता है ना, फिर आने का। फिर ठीक हो गया, फिर नहीं आने का। फिर सर में कोई गांठ हो गई, फिर आने का। फिर चंगा हो गया, फिर नहीं आने का। परमेश्वर ने 10 कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किया, उसमें से 9 संसार में चले गए, एक फिर से मिलने के लिए। प्रभु कहा, प्रभु जी कहता है, अरे भाई तुम सब 10 थे ना, 9 कुठे गेले? 9 लोग कहाँ चले गए? क्या तू एक ही मेरे उपवास मानने के लिए आया? जा, अभी से तू पूरा ठीक हो चुका है। इसका मतलब वो 9 पूरे से ठीक नहीं हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही उपकार मानने के लिए आया। वचन जो कह रहा है 24, जो मुझसे प्रेम नहीं रखते वो मेरे वचन को नहीं मानते, और जो वचन तुम सुनते वह मेरा नहीं वरना पिता का है जिसने मुझे भेजा है। जब भी हम प्रवचन करते तो वो शब्द हमारे नहीं होते। मैं कई बार बोल चुका हूं, आज सिस्टर ने उसकी स्तुति में कई दफा आपको बताया, जिसको कान है वो सुन ले। पवित्र आत्मा से उसने बोला खुदो, सब लोग जम करो। उससे पहले वो मुझे मैसेज आई थी, शायद उनको पहले आई होगी, लेकिन वो बोलने से पहले परमेश्वर ये गाने में बोलते सबको खुदो। आपको समझ में आया? वो बात परमेश्वर से होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो मुझसे प्रेम रखता वह मेरे जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरना पिता का है जिसने मुझे भेजा है। और सीधी बात आगे प्रभु कहता है, नीचे आना, ये बातें मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बात सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें से कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। किसको भेजेगा प्रभु? एक सहायक भेजेगा जो पवित्र आत्मा हर चीज़ की याद आपको दिलाएगा। आपने दर्शन देखा, आपने सपने में कुछ देखा था, बचपन में कोई चिड़िया देखी थी, बचपन में कोई बड़ा गार्डन देखा था, वहाँ बहुत से लोग आए थे और आप माइक लेके वहाँ पे खड़े होते, लेकिन आप बहुत छोटे होते, वो बड़ा होने की बात होने वाला था। हालेलुया। हर एक चीज़ का दर्शन का परमेश्वर बताएगा, लेकिन कभी बताएगा जो पवित्र आत्मा। जब भी हम परमेश्वर से प्यार करेंगे तो परमेश्वर जांच लेगा कि बाबा ये हमारा है, अभी इसको भी सहभाग करना जरूरी है, इसको भी लेना जरूरी है, उसको भी देना जरूरी है, क्योंकि आगे की चीज़ पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें प्राप्त होने का सिर्फ बोलने से नहीं होता, यू हैव टू डिजर्व इट। तुम्हें उसमें यू हैव टू वॉक इन द वर्ड। हम आज्ञा को फॉलो करेंगे, अच्छा है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। वचन तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाते, क्योंकि वचन में लिखा है
परमेश्वराचे राज्य बोलण्यात नाही तर सामर्थ्याने। मैं बी कॉन्फिडेंस, मैं इतना कॉन्फिडेंसली बोलता हूँ क्योंकि मैं पिता को जानता हूँ, परमेश्वर को जानता हूँ, और परमेश्वर जो मुझे बोलेगा वही। मैं गलत कैसा बोलूँगा? गलत बोलेगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, वो नहीं होने देगा, क्योंकि उसने वो सिखाने का मार्ग सब कुछ उसके पास है, ज्ञान उसके पास है। वो समय समय में हर चीज़ बताता है हमें क्या होना है। हर टाइम पे बीमार है इसके लिए चर्च में आएंगे, बीमार इसके नो, यू जस्ट लिसन वर्ड ऑफ गॉड, ऐसे ही बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा मिलने के लिए हमें वचन के साथ जीना होगा। इज हार्मलेस, होली स्पिरिट इज अ हार्मलेस। अग्नि भनकती है, आप बोलते हैं आग लगी, लेकिन किधर जलता किधर भी नहीं, ना कपड़ा ना अपना शरीर जलता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।